नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम हमारी अ की मात्रा का पाठ को पढ़ेंगे। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अ की मात्रा का पाठ दिया है उसका पठन करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं मेरे साथ ये कार्य करने के लिए? तो चलिए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आगे की मात्राओं को जानने समझने से पहले हम पहले पढ़ी हुई सभी मात्राओं का एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, आओ मात्राएं सीखे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों, वो अमात्रिक होता है। आ की मात्रा के लिए हम एक सीधी रेखा खींचते हैं और इसको जब हम शब्द के साथ जोड़ते हैं, वर्ण के साथ, तो इसका उच्चारण आ करके किया जाता है। ई, छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए शब्द से पहले एक रेखा खींच दी जाती है और उसे शब्द से जोड़ दिया जाता है। तो इसका उच्चारण ई करके किया जाता है। क के साथ की। बड़ी ई की मात्रा उसी तरह से लगाई जाती है शब्द के बाद में। शब्द के बाद एक सीधी रेखा खींची जाती है और उसको ऊपर से टोपी की तरह सीधी रेखा से जोड़ दिया जाता है और इसका उच्चारण ई करके किया जाता है। तो क में अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा की। ऊ हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 9 जैसे लेट गया हो, गोला बना के ऊपर की तरफ उसे घुमा दिया जाता है। क में अगर हम छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कु। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा के लिए गोले को घुमाकर नीचे की तरफ रेखा खींची जाती है और अगर इसे हम क में जोड़ेंगे तो ये बनेगा कू। री, क में री की मात्रा, सी उल्टा लगाते हैं, क्री, इसे उल्टे सी की तरह लगाया जाता है। ए एक सीधी रेखा खींची जाती है और उसके ऊपर गोला बनाया जाता है। क में ए जोड़ेंगे तो बनेगा के। कै, क में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा कै। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पाठ दिया गया है पाठ्य पुस्तक का, हम आज इसे पढ़ेंगे। हुआ सवेरा उठले भैया, खड़ी पुकारे कब से मैया। हुआ सवेरा छिप गए तारे, उठ जा मेरे नयन के तारे। मीठे वचन सुनाए मैना, तज दे आलस मान ले कहला। हुआ सवेरा उठले भैया, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो बहन है वो अपने भाई से कह रही है कि भैया उठ जाओ, सवेरा हो चुका है। खड़ी पुकारे कब से मैया, माँ आपको कब से खड़े खड़े पुकार रही है। हुआ सवेरा छिप गए तारे, सवेरा हो चुका है और तारे आकाश में छिप चुके हैं। जब रात होती है तो आकाश में तारे दिखने लगते हैं और जैसे ही सूरज उगता है बच्चों, तो सूरज की रोशनी के साथ साथ वो सारे तारे छिप जाते हैं। माँ बोल रही है, उठ जा मेरी नयन के तारे। नयन का अर्थ है बच्चों आँख। तो यहाँ पर माँ बोल रही है, उठ जा मेरी आँखों के तारे, तुम मेरी आँखों के तारे हो, उठ जाओ। मीठे वचन सुनाए मैना, तज दे आलस मान ले कहना। जो मैना है वो मीठे मीठे वचन सुना रही है, तो हमें आलस को त्याग देना चाहिए और कहना मान लेना चाहिए। माँ आपको कब से उठने को कह रही है। तो इस कविता में क्या बताया है, माँ अपने बेटे को उठा रही है और जो बहन है वो बोल रही है कि भैया उठ जाओ, माँ आपको कब से पुकार रही है। सवेरा हो चुका है और सवेरा होने की वजह से तारे जो है सब उसकी रोशनी में छिप गए हैं। उठ जा मेरे नयन के तारे, माँ बोल रही है मेरी नैनों के तारे उठ जा। जो मैना है वो मीठी मीठी बात बोल रही है, मीठी मीठी बोली बोल रही है खिड़की पे। आलस को छोड़ दो और कहना मानकर उठ जाओ। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों समान तुक शब्द दिए गए हैं।
ये समानतुक शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, राइमिंग वर्ड्स। पैर, बैर, पैर, बैर, पैर यानी आपके लेग्स, बैर किसी से जब झगड़ा हो जाता है उसे बोलते हैं बैर हो जाना। चैन, रैन, चैन, रैन, पैदा, मैदा, पैदा, मैदा, पैदा यानी बॉर्न होना, जब आप पैदा हुए थे, बर्थ जब आपकी हुई थी। और मैदा एक तरह का आटा होता है, जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे मैदे का आटा होता है, आप सभी को पता भी होगा। कैसा, पैसा, कैसा, पैसा, कैसा यानी आप कैसे हो, हाउ आर यू, कैसा। पैसा यानी मनी, पैसा मनी। भैया, मैया, भैया, मैया, भैया यानी आपका ब्रदर, और मैया यानी आपकी मदर, ब्रदर मदर, भैया मैया। ठीक है बच्चों, ये सभी समानतुक शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पे बच्चों आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाने के लिए जो शब्द दिए गए हैं उनसे आप अपनी पसंद के वाक्य भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो वाक्य मैंने दिए हैं आप वह वाक्य भी लिख सकते हैं। हमारा पहला शब्द है थैला। मेरा थैला बहुत बड़ा है, मेरा थैला बहुत बड़ा है। नंबर 2, मैना। मैना बहुत मीठा बोलती है, मैना बहुत मीठा बोलती है। मैदान। मेरी पाठशाला का मैदान बहुत बड़ा है, मेरी पाठशाला का मैदान बहुत बड़ा है। बैलगाड़ी। राम बैलगाड़ी पर बैठा है, राम बैलगाड़ी पर बैठा है। तो बच्चों ये वाक्य लेखन कार्य भी आपको अपनी नोटबुक में करना है।